नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। कि हमारे जो व्यंजन हैं दोस्तों वो 33 हैं और हम आज व्यंजन की पहली परिभाषा जानेंगे, फिर किस किस प्रकार के हमारे व्यंजन हैं, कौन सी किस श्रेणी में आते हैं, वो हम इसी में जानेंगे। कि व्यंजन कहते किसे हैं? कि व्यंजन स्वर रूपी वृक्ष के सहारे फैलने वाली बेल को व्यंजन कहते हैं। अर्थात कि व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के आश्रय के बिना नहीं हो सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हम सीधे साधे शब्दों में बात करें तो व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। अर्थात जिसको बोलने में हमें, उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या है वो 25 बताई गई है। व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें स्पर्श व्यंजन है जो कि 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन है जो कि 4 हैं और संयुक्त व्यंजन है वो 4 हैं, परंतु वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। और आगे हमारा ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। फिर है हमारे, इस प्रकार हमारे जो मूल वर्ण हैं वो 44 हैं। तो हम आगे बात करते हैं बिना रुके हुए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जो कैसे मै तक हैं, अर्थात कै, खे, गे, घे, ण, अर्थात पूरा कै वर्ग है वो। दूसरा है च वर्ग जिसमें आता है च, छ, जय, झे, न। तीसरा है हमारा टे वर्ग जिसमें आता है टे, ठे, डे, ढे, न। अगला है हमारा ते वर्ग जिसमें ते, थे, दे, धे, न। और उससे अगला है हमारा पे वर्ग जिसमें आता है पे, फे, बे, भे, में। इस प्रकार कुल हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हुए, कैसे लेकर के मैं तक। तो इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे मैं तक के जो भी वर्ण हैं वो 25 हैं और वो ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे, जो कि कितने हैं हमारे? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हुए हमारे? 4 हैं। और अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जिनका उच्चारण करते समय श्वास के कारण पेट अंदर की ओर गमन करता है। कि जिनका उच्चारण करते समय हमारे श्वास के कारण जो पेट है वो अंदर की ओर चला जाता है, वो उच्चारण में अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उनकी आपको संख्या मैंने आपको बताई थी, 4 है, ये, रे, ले, वे। अगले हैं हमारे संयुक्त व्यंजन जो कि इनमें काउंट नहीं होते हैं 33 व्यंजनों में, जो कि छ, त्र, ज्ञ, श्रय, क्योंकि इनको पहले स्थान मिल चुका है क्योंकि एक दूसरे से मिल कर के बने हैं। तो छत्र ज्ञ, इसको कै हलंत प्लस श हलंत से मिलकर के बना है, कै और श से। इसी प्रकार त्र है वो तय और रे से बना है, और गे है वो जय और न से बना है, और श्रय है वो श और रे से बना है। आगे आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। पहले हम देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं। जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वाष्प निकलती है। कि जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कैसी वाष्प निकलती है? गर्म वाष्प निकलती है। और इसलिए हम उनको कैसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि गर्म होता है वो कैसा होता है? ऊष्म होता है, इसलिए इनका नाम ऊष्म पड़ गया है। और ये 4 हैं, इनमें श, शलगम, षटकोण, सलेट और है, ये 4 हैं। आगे हमारा है मूल वर्ण। मूल वर्णों की संख्या मैंने आपको बताई थी 44 है, जिनमें हम 33 तो हमारे ये व्यंजन हुए। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो मूल वर्ण कौन कौन से हमारे? 33 व्यंजन, 11 स्वर बराबर 44। और यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला की पूछी जाए तो 33 तो हमारे व्यंजन हुए, 11 स्वर हुए, 2 अयोगवाय हैं जो कि अंग है और ए है, इन दोनों को अयोगवाह बोला जाता है। और 2 ही हमारी आगत हैं जो डे और डे
डे और ढे। इस प्रकार हमारे कितने हुए टोटल? 52 हुए। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो 52 बताएंगे। और आपसे पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या, तो 44 बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए व्यंजन, तो व्यंजन आपके 33 हुए। और पूछा जाए स्वर, तो स्वर आपके 11 हुए। और आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन, तो 25। और अंतस्थ पूछा जाए तो 4। और संयुक्त व्यंजन पूछा जाए तो भी 4। और ऊष्म पूछा जाए तो भी 4। इस प्रकार हमने आज व्यंजनों के बारे में बात की और आगे भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसमें से ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाएं, क्योंकि परीक्षा में इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं बताइए। तो आपको बताना है कितने हैं? 25 हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, कैसे, मैं तक। और पूछते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो आपको उनकी संख्या भी पूछ लेते हैं। कई बार ये लेवे में से 3 को दे देते हैं और एक कोई और अन्य वर्ण रख देते हैं। ऐसे ही संयुक्त व्यंजनों में भी ये क्वेश्चन आता है कि पहले तो एक यही बन रहा है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से, तो छत्र, गे और श्रय। और फिर ये पूछा जाता है कि जैसे 6 है वो किस किस के योग से बना है, त्रय है वो किस किस के योग से बना है, और गे है वो किसके योग से बना है, और श्रय है वो किसके योग से बना है। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे हमारे ऊष्म व्यंजन है, इनकी कई बार संख्या पूछ ली जाती है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं। और फिर पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं। जैसे श दे दिया, है को हटा दिया, कोई और वर्ण रख दिया, तो वो हमको याद रखना है श और है आते हैं। इसी प्रकार आगे पूछ लिया जाएगी स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 11 है। और भी बाकी के आपको मैंने बता ही दिया। आगत जो वर्ण है इनको भी पूछ लिया जाता है, तो डे और ढे जो कि बिंदी लगी हुई है नीचे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अयोग वाय है जो अंग और ए है 2 हैं। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हुए, 44 व्यंजन है टोटल मूल वर्ण है, और 33 व्यंजन हुए और 11 स्वर हुए। इस प्रकार आज हमने व्यंजनों के बारे में चर्चाएं की है और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। नमस्कार दोस्तों। और यदि कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बताइए और हम उसका आपको जवाब देंगे। इसके लिए आपको हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।